हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान हमें पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से मन को नियंत्रित करके हृदय में बैठे परमात्मा को देखने की विधि बता रहे हैं। अब तक हम सभी योग शब्द से भली भांति परिचित हो गए हैं। योग का अर्थ है जुड़ना या संबंध स्थापित करना। कर्म योग में हमने सीखा कि यज्ञ रूपी कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन में नहीं बंधता तथा वह शनैः शनैः निष्काम हो जाता है। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है तब वह इंद्रिय तृप्ति की लालसा से मुक्त हो जाता है और उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इस स्तर पर वह दिव्य ज्ञान लेने के योग्य बन जाता है। भगवान ने अब उसे ज्ञान योग दिया। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर वह भगवान की भगवत्ता तथा जीवात्मा का भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भरता को उसने समझा। ज्ञान योग में भगवान ने बताया कि भगवान नित्य हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं तथा भगवान ने अपने अवतरण के कारण को भी बताया। साथ ही ये भी बताया कि जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, आदि अंत वाला है। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर व्यक्ति पूर्ण रूप से यह जान जाता है कि इस भौतिक जगत में कभी सुख मिलेगा तो कभी दुख, और इस भौतिक जगत का सुख तथा दुख दोनों ही अनित्य है। नित्य सुख तो एकमात्र भगवान ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। इस प्रकार एक ज्ञानी को सांसारिक भोग से अरुचि तथा विरक्ति होने लगती है। अब इस ज्ञान से परिपूरित होकर वह अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने की लालसा में ध्यान योग का अभ्यास करता है। ध्यान योग के लिए पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा अंत में समाधि की अवस्था पर स्थित हो जाता है। पिछले कई श्लोकों में हमने देखा कि एक योगी को एकांत स्थान में अकेले जाकर कुशा का आसन बिछाकर बिल्कुल सीधे बैठकर नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाने की विधि को बताया गया है। साथ ही ये अनिवार्य है कि एक योगी को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है तथा उसे पूर्ण रूप से निडर होना चाहिए। इन सभी विधियों का योगी को निरंतर अभ्यास करना है, और यदि किसी कारणवश मन भौतिक विषयों के प्रति आकर्षित हो जाए तो तुरंत ही उसे अपने मन को तत्क्षण फिर से योग की विभिन्न क्रियाओं में लगाना चाहिए। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करके जब एक साधक योगी सिद्धावस्था तक पहुंच जाता है तब वह समाधि में अवस्थित होता है। यह वह अवस्था है जहाँ एक योगी को इस भौतिक जगत का बड़े से बड़ा सुख आकर्षित नहीं करता तथा बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता। वह पूर्ण रूप से जानता है कि इस भौतिक जगत का कोई भी सुख या दुख हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए वह हर परिस्थिति में समभाव में रहता है और उसे अपने हृदय में बैठे
परमात्मा के दर्शन लाभ का आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, जिसके आगे इस संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इस समाधि की अवस्था में स्थित होकर एक योगी दो प्रकार का व्यवहार करता है। पहला भावात्मक और दूसरा क्रियात्मक। भावात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि योगी को हर पल प्रति क्षण यह आभास होता है कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, परमात्मा के स्वरूप में, और वही भगवान उसके भी हृदय में विराजमान है। वह हमेशा सोचता रहता है कि मेरे भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, फिर चाहे वो हाथी हो, गधा हो, सूअर हो, शेर हो, पेड़ हो, या पानी में रहने वाला कोई जीव हो, या आसमान में उड़ने वाला कोई पक्षी हो, या मक्खी हो, मच्छर ही क्यों ना हो, मेरे भगवान समान रूप से सबके हृदय में वास करते हैं। इस भाव से पूर्ण होकर एक योगी निरंतर दर्शन करता है परमात्मा का, और दर्शन करते करते उसके मन में सेवा की भावना जागृत हो जाती है और वह भगवान की सेवा करने में तत्पर हो जाता है। इस सेवा की भावना को ही क्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। इसी क्रियात्मक व्यवहार के विषय में और गहराई से हम जानेंगे आज के श्लोक में। आइए हम और आप मिलकर श्लोक संख्या 32 का वाचन करें। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, समस्त वैष्णवों की जय। अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो सर्वत्र सभी जीवों में आत्मौपम्येन अपने समान, सुखम वा यदि वा दुखम सुख अथवा दुख को, समम समान, पश्यति देखते हैं, सह योगी वे योगी, परमः मतः मेरे मत अनुसार श्रेष्ठ हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सभी जीवों के सुख दुख को समान देखते हैं, मेरे मत अनुसार वे श्रेष्ठ हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन, आत्मौपम्येन का अर्थ है अपने समान। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सभी जीवों में अपने समान सुख अथवा दुख को समान देखते हैं, वे योगी मेरे मत अनुसार श्रेष्ठ हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि एक योगी अपने साधन अवस्था में
जब सर्वत्र समभाव में रहता है, समभाव अर्थात चाहे सुख हो या दुख, वह अपने लक्ष्य में अडिग रहता है और वह अविचलित भाव से हर परिस्थिति में अपने भगवान को सर्वत्र देखता है। ऐसे योगी को आत्मोपमेन कहा गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसे योगी का यह विचार होता है कि जिस प्रकार मुझे सुख प्रिय है और दुख अप्रिय, ठीक इसी प्रकार दूसरे को भी सुख प्रिय है और दुख अप्रिय। अतः वे सर्वत्र समदर्शन कर वे सभी के सुख की अभिलाषा करते हैं। वे किसी की भी दुख की अभिलाषा नहीं करते। ऐसे योगी श्रेष्ठ हैं भगवान के मत अनुसार। इसी बात को आत्मोपमेन शब्द से संबोधित किया गया है आज के श्लोक में। आत्मोपमेन का अर्थ है अपने समान। ये सब कुछ हमने समझा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर। अब हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वे ही योगी परम होते हैं जो सभी के प्रति समदृष्टि होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वे योगी परम होते हैं जो सभी के प्रति समदृष्टि होते हैं। समदृष्टि शब्द का तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार स्थल में अन्य समस्त जीवों को अपने समान समझते हैं, अर्थात अन्य जीवों के सुख को अपने सुख के समान सुख कर और अन्य जीवों के दुख को अपने दुख के समान दुखजनक समझते हैं। अतः वे समस्त जीवों के सुख की ही निरंतर कामना करते हैं और तद अनुरूप कार्य करते हैं। इसे ही समदर्शन कहते हैं। सरल शब्दों में समझे तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि एक योगी जब शांत बैठकर ध्यान लगाता है तो उसके मन में क्या चल रहा है वह दूसरे योगी नहीं जान पाता। लेकिन जब हम समाज में विचरण करते हैं तब हमारे व्यवहार से हमारा विचार प्रकट हो जाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो योगी दूसरे के सुख से सुखी होता है और दूसरे के दुख में दुखी होता है, ऐसा योगी श्रेष्ठ है भगवान के मत के अनुसार। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि भगवान के मत अनुसार वह योगी श्रेष्ठ है जो सर्वदा अपने सुख और दुख को दूसरे के सुख और दुख के समान समझता है तथा वह हमेशा दूसरों के सुख की अभिलाषा करता है, क्योंकि सुख उसे प्रिय है और कभी भी किसी के दुख की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि दुख उसे अप्रिय है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि भगवान को वह योगी सबसे प्रिय है जो दूसरों के सुख से सुखी होता है और दूसरों के दुख से दुखी होता है। अब आइए हम तीसरे आचार्य के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। और श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी होता है।
वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। वह यह भली भांति जानता है कि जीव के दुख का कारण है ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना, और सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। बहुत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने बता दिया कि जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है, और जीव के सुख का कारण है कृष्ण को समस्त कार्यों का परम भोक्ता मानना, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि एक पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। 3 प्रकार के ताप अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि दैविक का अर्थ है देवता जब मनुष्यों से रुष्ट हो जाते हैं तब अकाल, भूकंप, बाढ़ जैसे आदि दैविक प्रकोप होते हैं। और आदि भौतिक का अर्थ है कि किसी और प्राणी या मनुष्य द्वारा जो पीड़ा पहुंचाई जाती है उसे आदि भौतिक कहा जाता है, जैसे कि मलेरिया फैल जाना, कोरोना फैल जाना या किसी मनुष्य के द्वारा प्रहार। और आध्यात्मिक का अर्थ है कि जो हम अपने मन में सोचते हैं कि अगला व्यक्ति मेरे खिलाफ सोच रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरे लिए षड्यंत्र बना रहा है, ये आध्यात्मिक है। तो जब बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाता है तब माया द्वारा 3 प्रकार के भौतिक तापों को वह भोगता है, वह दुखी होता है। और क्योंकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा ही सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद ने हमें यहाँ बताया कि क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन जन्मे प्रिय कृतमः। भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 69 में भगवान ने कहा है। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता है, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। स्वांतः सुखाय का अर्थ है कि वह स्वयं ही सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, यही उसकी सिद्धि है। लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं चाहता। वह चाहता है
कि सभी सुखी हों और किसी को भी दुख न हो। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही वह अंतर है जो एक भगवत भक्त तथा आत्म उन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। एक भगवत भक्त प्रत्येक जीव को सुखी देखना चाहता है और एक योगी अपनी उन्नति में रुचि रखता है। यही अंतर है एक भगवत भक्त और एक योगी में। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि एक भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। प्रभुपाद ने कहा कि जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान पे चला जाता है और अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन करता है, वह उतना पूर्ण योगी नहीं होता जितना कि एक भक्त जो कि प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का निरंतर प्राणपन प्रयास करता रहता है। श्रील प्रभुपाद ने हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि भगवान का सबसे प्रियतम कौन होता है, एक योगी या एक भक्त। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक योगी अपने कल्याण के लिए एकांत स्थान पर एकांतवास कर वह पतंजलि योग की विधि के अनुसार अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न रहता है। लेकिन एक भक्त वह अपनी प्रसन्नता से संतुष्ट नहीं रहता। वह तो अच्छी तरह जानता है कि मनुष्य के दुख का कारण है कृष्ण की विस्मृति या कृष्ण को भूलना, और सुख का कारण है कृष्ण को नित्य चिंतन करना। कृष्ण के विषय में कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला का नित्य चिंतन करना ही मनुष्य के लिए सुखकारी है, कल्याणकारी है। इसलिए वह प्राणपण से कृष्ण के नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का प्रचार करता है। यही अंतर है एक योगी में और एक भक्त में। एक भक्त को यह अच्छी तरह मालूम है कि प्रत्येक व्यक्ति जो दुखी है उसके दुख का क्या कारण है, और एक भक्त निश्चित रूप से ये भी जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। इसीलिए वह भगवत गीता का प्रचार करता है, सभी से प्रार्थना करता है कि भगवत गीता पढ़िए, हरिनाम करिए। एक भक्त को यह पूर्ण विश्वास है कि हरिनाम लेते ही, भगवत गीता पढ़ते ही और भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ने से उसका निश्चित रूप से पूर्व जन्मों का तथा वर्तमान जन्म का भी पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। एक बार पाप कर्म के नाश होने से हृदय में कृष्ण प्रेम, जो कि सभी जीवों का स्वाभाविक स्वभाव है, वह फिर से उदित हो जाएगा। हमारे सामने हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीमद् अष्टोत्तर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ज्वलंत उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद वृंदावन स्थित राधा दामोदर मंदिर में बहुत ही आराम से सुखपूर्वक रह रहे थे। वृंदावन में वास, भक्तों का साथ, इससे बढ़कर एक भक्त कभी भी कामना नहीं करता। लेकिन हमारे प्रिय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने यह सब त्याग दिया और 70 वर्ष की वृद्ध आयु में एक मालवाहक जहाज से 45 दिनों की
अत्यंत कठिन यात्रा करके वे अमेरिका पहुंच गए। वे अमेरिका इसलिए गए क्योंकि उनके गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे पश्चिमी देशों में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद ने पहले भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारतीय लोग भौतिक सुख लेने में व्यस्त थे और आज भी परिस्थिति वही है। तब श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि भारतीय विदेशियों की नकल करने में अव्वल है। उन्हें विदेशियों का खान पान, पहनावा, बोली तथा जीवन शैली का नकल करना बहुत अच्छा लगता है। तो यदि पश्चिम देश के लोग कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो भारतीय भी उनकी देखा देखी भक्ति करने लगेंगे। श्रील प्रभुपाद जब मालवाहक जहाज जलदूत से यात्रा कर रहे थे तब उन्हें 2 बार हृदय का दौरा पड़ा, लेकिन श्रील प्रभुपाद के कदम डगमगाए नहीं। 2 बार हृदय का दौरा पड़ने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद के कदम डगमगाए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, कृष्ण, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है और न ही योग्यता है। आप जानो आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, लेकिन मैं अवश्य ही आपके इशारों पर नृत्य करने के लिए तत्पर हूँ। मैं आपके इशारे पे नृत्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। श्रील प्रभुपाद ने इतनी सारी कठिनाइयों को सहा, इतना परिश्रम किया, क्योंकि वे एक शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी होता है। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति देने के लिए भारत से अमेरिका गए और अमेरिका जाने से पहले उन्होंने रात दिन जागकर भगवद गीता के 700 श्लोकों का शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य दिया। साथ ही श्रीमद् भागवतम के भी कुछ स्कंधों का शब्दार्थ, भावार्थ तथा तात्पर्य दिया, ताकि हम बद्ध जीव भगवान के वचन और उनकी लीलाओं को पढ़ सकें और समझ सकें। यह है भक्त की करुणा का अर्थ। यह है भक्ति करुणा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। ऐसा भक्त जो दूसरों के कष्ट का कारण जानता है और साथ ही समाधान भी जानता है और प्राणपण प्रयास करता है कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य हेतु। ऐसे भक्त के लिए भगवान ने कहा है अध्याय 18 के श्लोक संख्या 69 में कि वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे अधिक मुझे न कोई प्रिय हुआ है और ना ही होगा। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सभी जीवों में अपने समान सुख अथवा दुख को समान देखता है, वे योगी मेरे मत अनुसार श्रेष्ठ हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी अच्छी तरह समझ गए हैं कि भगवान के मत अनुसार कौन श्रेष्ठ है, एक योगी या एक भक्त। पिछले श्लोकों में भगवान ने ये स्पष्ट किया था कि एक योगी जो कि निरंतर भगवान के दर्शन के लिए ध्यान में लगा हुआ है तथा एक भक्त जो कि भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करता है,
इन दोनों को एक ही मानना चाहिए, क्योंकि विष्णु में या कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी एक भक्त को एक योगी से श्रेष्ठ बताया गया है भगवान के द्वारा, क्योंकि एक योगी केवल अपने कल्याण के लिए ध्यान योग की साधना में लगा रहता है और एक भक्त सबके कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है। एक भक्त जानता है कि सभी प्रकार के दुख, कष्ट और भय का एक ही कारण है, और वह कारण है कृष्ण को भूल जाना या कृष्ण की विस्मृति होना। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को जन जन तक पहुंचा दिया। चैतन्य महाप्रभु अर्थात राधा रानी के भाव में स्वयं कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश को, उपदेश को श्रील प्रभुपाद ने जन जन तक पहुंचा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस कलयुग में भगवान को याद करने का एकमात्र सबसे सरल उपाय है, और वह उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस महामंत्र का वितरण कर दिया और साथ ही भगवत गीता को यथारूप में हम सभी को दे दिया, ताकि हम सब भगवान के वचन को यथारूप में सुन सके और जान सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से सरल और क्या उपाय हो सकता है इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए। इस महामंत्र को करने के लिए किसी स्थान, काल, पात्र की कोई बाध्यता नहीं है। महामंत्र को कोई भी कभी भी कहीं भी जप कर सकता है। किसी ने नहाया हो या नहीं नहाया हो, घर में, सड़क पर, वाहन पे चलते समय या घर का कोई भी काम करने वाले महामंत्र का जप कर सकते हैं। माला पर जप करें तो अत्यंत उत्तम है, लेकिन यदि माला नहीं है तो भी जप कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई बच्चा भी महामंत्र का जप कर सकता है। प्रभुपाद बहुत ज़्यादा जोर दे के इस बात को कह रहे हैं कि कोई बच्चा भी महामंत्र का जप कर सकता है। केवल महामंत्र को बोलना ही है और अपने कानों से सुनना है, स्पष्ट बोलना है, एक एक शब्द को सुनना है, बस इतना ही करना है। क्या यह उपाय कठिन है? इस महामंत्र को जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री प्रभुपाद में बता रहे हैं कि महामंत्र की महिमा आदि पुराण में कृष्ण और अर्जुन संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। न नाम सदृश त्यागी, न नाम सदृशः शमः, न नाम सदृशं पुण्यम, न नाम सदृशः गतिः। अर्थात कोई भी त्याग मेरे नाम के समान नहीं है। न नाम सदृश त्यागी, मेरे नाम जैसा कोई शांति नहीं। न नाम सदृश शमः, मेरे नाम के समान कोई धर्म परायणता नहीं। न नाम सदृशम पुण्य, और फिर अंत में कहा न नाम सदृशः गति, जीवन का कोई भी लक्ष्य मेरे नाम के समान नहीं है। कितना सहज है नाम जप करना, और इस महामंत्र को करने से भगवान की भक्ति मिल जाएगी निश्चित रूप से।
यह इतना बड़ा रहस्य श्रील प्रभुपाद ने जन जन के पास पहुंचा दिया। इसी को कहते हैं एक भक्त की करुणा। एक भक्त जानता है कि मनुष्य दुख इसलिए भोग रहा है क्योंकि उसने यह भुला दिया कि कृष्ण परम भोक्ता है। कृष्ण को न प्रसन्न करके वह अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह भूल गया है कि कृष्ण परम भोक्ता है। इसलिए वह भोगने का प्रयास कर रहा है, आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। किंतु कृष्ण को न प्रसन्न करके यदि कोई अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करे, वह निश्चित रूप से दुख ही भोगेगा। और साथ में वह ये भी भूल गया कि कृष्ण सबके मालिक हैं तथा वे ही सबके परम सुहृद हैं। इस बात को भुलाकर मनुष्य खुद को मालिक समझ बैठा तथा सुहृद बनने का प्रयास करने लगा। यही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सबको कृष्ण को याद दिलाने के लिए महामंत्र दिया, गीता, भागवत दिया। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी खूब अच्छी तरह समझ गए हैं कि एक पूर्ण योगी कौन होता है तथा भगवान को एक योगी तथा एक भक्त में कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है। एक योगी अपने कल्याण के लिए साधना करता है और स्वयं आनंद में रहता है, और एक भक्त सबके कल्याण के लिए भगवान के नाम का वितरण करता है जन जन को। श्रील प्रभुपाद ने हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही एक पूर्ण योगी होता है, और वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। वह भली भांति जानता है कि जीव के दुख का कारण है अपने साथ ईश्वर के संबंध को भुला देना, और सुख का कारण है कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का भोक्ता एवं समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना। तो दुख का कारण है जब मनुष्य अपने साथ ईश्वर के संबंध को भूल जाता है, और सुख का कारण है कि जब मनुष्य कृष्ण को समस्त कार्यों का भोक्ता मानता है, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र मानता है, तभी वह सुखी हो पाएगा। और एक योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो योगी होता है वो पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है। वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि एक भक्त जो कि व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्राणपण प्रयास करता रहता है। योगी केवल अपने कल्याण के लिए, अपने आनंद के लिए, ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान पे चला जाता है, और एक भक्त निरंतर प्रयास करता है प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने हमसे कहा। और ऐसे पूर्ण योगी के लिए भगवान ने कहा है कि उससे ज़्यादा प्रिय न मुझे कभी कोई था न होगा, क्योंकि वह जन जन को कृष्ण भावना भावित बना रहा है। वह दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी होता है। उसे
दूसरों के दुख का कारण भी मालूम है और सुखी होने का वह उपाय भी जानता है। इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम सब भगवत गीता के परम गुह्य परम रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भगवान हमें क्यों एक के बाद एक योग का विधान बता रहे हैं, ताकि हम भगवान से अपने संबंध को समझ सके और अभ्यास करके हम भगवान से जुड़ सकें और अपने दुखों को समाप्त कर सकें। आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये भी लिखिएगा कि भगवान को सर्वप्रिय कौन है, एक योगी या एक भक्त, और एक पूर्ण योगी कौन होता है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और अगले सप्ताह अर्जुन भगवान से फिर एक प्रश्न करने वाले हैं। उस प्रश्न को जानने के लिए अवश्य ही आप मुझसे जुड़े रहिएगा। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, अन्यों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी जान सके कि भगवान के साथ हम अपने भूले हुए संबंध को किस प्रकार से फिर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यही सच्ची करुणा है, सच्ची दया है संपूर्ण मानवता के प्रति। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस वीडियो को खूब प्रेम से देखिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को इतनी निष्ठा से और एकाग्रता से सुन रहे हैं। अगले सप्ताह मिलेंगे। हरे कृष्णा।